तो गाइस हमने पिछली वीडियो में महाशिव पुराण का पहला अध्याय का पाठ किया था, जो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप जरूर देखना। तो गाइस आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं महाशिव पुराण का दूसरा अध्याय। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं हमारे दूसरा अध्याय। शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत उनको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वह प्रश्न एक समय नारद जी श्री ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपको वही प्रसन्न कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और वहाँ श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव से सहस्त्रों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनके इस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हुए। उन्होंने यह समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए ही संभवतः इस कठिन तपस्या कर रहे हैं। इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलवाया। जब कामदेव ने उनके पास आ गए तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए यह कहा, हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों के अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देव ऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं मैं अपने तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को न छीन ले। अंततः कोई ऐसा उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्धि का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने के हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। तदुपरांत उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान में भी अनेकों प्रकार के पुष्प खिल उठे एवं कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। अपनी उस विजयी सेना को देखकर कामदेव को हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हो। वह अपनी शक्ति भर जो कुछ भी कर सकता था उसे कर चुका, परंतु उसके कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित न होने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तदुपरांत उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कभी कोई प्रभाव नहीं होगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गए और उन्हें अपनी निष्फल मनोरथ होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र की सभा में संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। इधर अपनी तपस्या को पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ कामदेव आया था, परंतु वह असफल मनोरथ होकर लौट गया है, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने यह समझा कि कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली है। इस रहस्य को वे नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपितु उस तपोभूमि का प्रताप है। तो नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए वहां से उठकर शिव जी के पास पहुंचे और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अपनी तपस्या का सब वाल सुनाने लगे। नारद जी की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देव ऋषि, कामदेव पर विजय पाने की सामर्थ्य तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तुमने मुझसे तो ये बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर यह बात को मत कह बैठना। तुम इस बात को अपने मन में गुप्त ही रखना। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह उन्हें विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे। वहां भी उन्होंने अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त होने का वृत्तांत कह सुनाया। अपने पुत्र नारद के इस अहंकार को देख ब्रह्मा जी ने भी भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठा। इसलिए पिता का समझाना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह वहां से उठकर विष्णु लोक में आ पहुंचे। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए पूछा, हे देव ऋषियों, अब तक आप कहाँ थे?
यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का संपूर्ण वृत्तांत उनसे भी कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिव जी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और पर ब्रह्मा की आराधना से रहित है, उन्हीं के हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचारी व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव आपका अनिष्ट कैसे कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने मुख के इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए तथा इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव ने अपने हृदय में यह इच्छा की कि मुझे नारद जी का अहंकार दूर कर देना चाहिए और उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे हैं, उस मार्ग को स्वर्ग के समान सुंदर का एक श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर में होकर जा रहे थे, उस समय उस राजा की कन्या का स्वयंवर आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मग्न था। नगर निवासियों द्वारा जब नारद जी को वह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो वह भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। अब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा तो उसने आगे बढ़कर उनका अत्यंत सम्मान किया, फिर अपने आसन पर बैठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदरी कन्या को भी बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को पलक दृष्टि से देखते रहे। तदुपरांत जब उन्होंने उस कन्या को लक्षणों पर विचार किया तो यह पाया कि जो भी मनुष्य इस कन्या का पति होगा वह संसार में अमर होकर अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा और युद्ध में कभी किसी से भी परास्त नहीं हो सकेगा। कन्या के इन लक्षणों के विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग पर फिर चल दिए, परंतु इस समय उनका मन काम की वशीभूत होकर उस कन्या को स्वयं प्राप्त करने के लिए दिलाहित हो रहा था। इस प्रकार वह अपनी बुद्धि की विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह भी विचार किया, जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ तब तक मुझे इस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती है और मुझे यह उचित है कि मैं भगवान विष्णु से उनकी सुंदरता मांगूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए उसे तैयार करूं। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वही मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु का ध्यान करते हुए यहाँ प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हितकारी अन्य कोई नहीं है और आप यहीं प्रकट होकर मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हुए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, जिस प्रकार वेद रोगी की इच्छा को प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी उनके गुण वचनों को भावार्थ नहीं समझ सके। नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बन गया। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रता पूर्वक पुनः राजसभा में जा पहुंचे। नारद जी बारंबार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करते प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वरण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई देख नहीं सका, अतः सबने उन्हें नारद जी समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन दोनों से यह रहस्य छिपा न रह सका, अतः और वो दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु के अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कर दिया है, अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, इसी बीच वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के इस भयानक स्वरूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुई और मुंह फेर कर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पति को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वह बारंबार उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिव जी के वह दोनों गण नारद जी के इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही देवऋषि नारद जी अत्यंत विहाल हो गए। उस समय शिवगणों ने नारद जी से कहा,
हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपा कर अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ये देखिए गाइस, हमारा दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया। एंड गाइस, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर, और भी ऐसी ही हमारी शिव पुराण के रिलेटेड एंड गाइस हिंदुत्व के रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तीसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।